लोग जो है जो भी श्रद्धालु आएंगे और कांवरिया के लिए सर कभी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे सर। हम लोग काफ़ी विस्तृत तैयारियां किया है। हमारा सारा प्रशासनिक पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और हमारा जो है पुलिस पदाधिकारी, मेडिकल टीम्स, सैनिटेशन टीम्स, ड्रिंकिंग वाटर टीम्स, सभी लोग तैयारी पे है सर। हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि कल सोमवार है और इस श्रावणी मास में ओनली 29 डेज आ रहा है, तो 5 सोमवार आ रहा है सर। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 40 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी श्रद्धालुओं के लिए जितना पॉसिबल हो पाएंगे हम लोग उतना फैसिलिटीज़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम मेला का तैयारी के लिए करीब 4000 लोगों को रात में रहने के लिए व्यवस्था किया है। अलग अलग जगह पे टेंट सिटी बना है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इधर दर्शनी टिका तरफ भी और इधर नंदी चौक के पास हंसडिया में भी हम लोग टेंट सिटी बना है, जो टेंट सिटी में सभी व्यवस्था दिया है, चार्जिंग पॉइंट दिया है, पीने का पानी, शौचालय, काफ़ी व्यवस्था किया है हम लोग। इसके अलावा करीब हमारा 70 मेडिकल टीम्स है और 10 एम्बुलेंस है, तो सभी लोग हम लोग तैनात कर रहे हैं आज रात से ही। और इसके अलावा हम लोग फायर सेफ्टी का, बिजली विभाग का, सभी विभाग का लोग आज से हम लोग प्रतिनियुक्त किया है। हम लोग जो श्रद्धालु आएंगे उनको पीने के लिए पानी और साफ सफाई के लिए करीब 500 से अधिक लोगों को हम लोग डिप्यूट किया है सिर्फ साफ सफाई का व्यवस्था के लिए। तो हम लोग आशा रखते हैं कि सभी लोग जो यहाँ आएंगे बाबा के दर्शन के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छी एक्सपीरियंस के साथ वो वापस जाए। और हम लोग लोकल पांडा का कम्युनिटी का, लोकल बासिकनाथ और यहाँ का जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोग का सहयोग से हम लोग इस बार मेला जो है काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बड़ा लेवल पे हम लोग करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं सभी पदाधिकारीगण, सभी पुलिस ऑफिसर्स जो भी दूसरा जिला से आया है, मैं सभी को स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी डॉक्टर्स को भी स्वागत और धन्यवाद। अगले 1 महीने हम लोग काफ़ी अटेंटिव होकर काम करना है ताकि किसी तरफ का कोई इंसिडेंट यहाँ नहीं हो। बाबा बासुकीनाथ की कृपा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज प्रथमार्ध में आज हम लोगों ने बाबा बैद्यनाथ में जो श्रावणी मेला का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया और अभी यहाँ बाबा बासुकीनाथ में भी श्रावणी मेले का आज उद्घाटन हुआ। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बासुकीनाथ की कृपा पूरे झारखंड वासियों पर, पूरे देशवासियों पर हमेशा बनी रहे, सबसे पहले ये कामना करता हूँ। और आपके माध्यम से सभी भक्तजनों का, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन इस सावन के महीने में जलाभिषेक करने आते हैं और पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कनीय पदाधिकारीगण और हमारे पुलिस बल के जवान, सभी लोग कांवरिया भक्तजनों को की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ, बाबा को जलाभिषेक करें और पूरा जरमुंडी, पूरा बासुकीनाथ की जनता भी यहाँ के कांवरिया सब भक्तगणों की सेवा में निरंतर दिन रात लगी है। प्रशासन, जिला प्रशासन का, यहाँ के प्रशासन का पूरा सहयोग, पूरे तालमेल के साथ इस मेले को संपन्न कराने का बीड़ा उठाया है। बाबा बासुकीनाथ की कृपा बनी रहे, बाबा बैद्यनाथ की कृपा बनी रहे और मेला बहुत सुचारू रूप से सभी विभाग के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और किसी तरह का कोई परेशानी, कोई भी कष्ट हमारे श्रद्धालु भक्तजनों को नहीं होगा। पुलिस बैरक की बात चाहिए। देखिए, स्थानीय विधायक अभी मंत्री भी थे और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने ये बात उठाई है। सरकार इसको गंभीरता से लेगी और निश्चित रूप से यहाँ की भावना को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी। सर, धार्मिक कॉरिडोर की बात थी, धार्मिक कॉरिडोर को लेकर देखिए, इस पर बताया तो मैंने कि ऐसे कार्यों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी हमेशा संवेदनशील हैं, हमेशा विचार मंथन करते रहते हैं और जनता का सहयोग, जनता की मांग हुई तो। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर
105 किलोमीटर पैदल पहले देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और अब वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर फौजदारी बाबा के नाम से जाने जाने वाला बाबा बासुकीनाथ धाम जलार्पण के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि सावन का पहला दिन है, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है, लोग कितने सुलभ तरीके से यहाँ जलार्पण किए हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि झारखंड के जल संसाधन मंत्री यहाँ पर इस मेले का विधिवत उद्घाटन कर दिया है और उसके साथ ही बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ पहले कांवरिया हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज सावन का पहला दिन है जी। पूजा अर्चना किए पहले बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में, फिर बाबा बासुकीनाथ धाम। प्रशासनिक क्या सुविधा है? प्रशासनिक सुविधा जो है और जो प्रशासन जो अपना पूरा तैयारी से जो लगा है वो बहुत जोरों शोर से है और किसी भी प्रकार का इसमें कोई कमी नहीं है। चाहे यहाँ सुल्तानगंज हो, चाहे बाबा बैजनाथ धाम हो, चाहे बासुकीनाथ हो, किसी भी प्रकार का इसमें कोई त्रुटि नहीं है। जिला प्रशासन पूरा अपना जोर शोर से तैयारी पर लगा हुआ है और जो भक्तगण भी है वो भी अपना संयम और शांति का परिचय दे करके और कतारबद्ध हो करके अपनी लाइन का इंतजार करके धक्का मुक्की बिना किए वो दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सुनील कुमार गुप्ता, दुर्ग भिलाई, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं और वो पहले सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम और उसके बाद फिर बाबा बासुकीनाथ धाम पहुँचे हैं। हमारे साथ और कुछ कांवरिया हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से है। बिहार से? बिहार के कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से। आप पहली बार पहुँचे या फिर 2-3 बार आ चुके हैं? 3 बार। क्या कोई मन्नतें थी आपकी जो पूरी हुई? हम पूरी होती है, जो भी वो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है बाबा। आखिर ये बताइए कि सावन का दिन ही आप क्यों चुनते हैं? किसी भी दिन जो है जल अर्पण कर सकते थे। जल अर्पण करने के लिए तो सब दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, इसलिए सावन में हम लोग हर एक साल आते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। पैदल आते हैं सुल्तानगंज से और सब कर। और उसके बाद आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं। 105 किलोमीटर चल कर आते हैं पैर पाँव से, लंगे पाँव। तो ये सुनील कुमार, नीरज कुमार जी थे। तो ये पैदल पहले 105 किलोमीटर बाबा बैद्यनाथ धाम और उसके बाद फिर बाबा बासुकीनाथ धाम पहुँचे। निश्चित रूप से ये 2-3 बार आ चुके हैं और इनकी मन्नतें कहीं ना कहीं पूरी हुई। यही वजह है कि वो खासकर जो सावन का महीना होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी हम बिहार से, पटना सिटी। क्या मन्नतें थे? मन्नतें कुछ नहीं, अपना श्रद्धा है। श्रद्धा है जी। सावन में ही क्यों? सावन में महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी कारण जो लोग आते हैं बढ़ चढ़ के बढ़ते हैं, मेले ठेले में कितना संतुष्टि हुई? बहुत अच्छा होता है। पूजा पाठ कर हर हमेशा संतुष्टि रहता है, आज नया नहीं है। पूजा पाठ कीजिएगा सबको संतुष्टि मिलेगा। क्या नाम? राजू कुमार और गुड्डू कुमार दोनों। तो ये राजू कुमार थे, बिहार से हैं। और चूँकि ये कहते हैं कि चूँकि आत्म संतुष्टि होती है, मन्नतें कुछ नहीं, लेकिन बाबा के धाम पहुंचने पर कहीं ना कहीं आत्मा जो तृप्त होता है। ये बजाय कि यह पूजा करने सावन के दिन पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ विक्रम कुमार हुआ, पटना सिटी से मैं हूँ, रहने वाला गुरहट्टा का। मैं ये 15 साल से मैं करीब आ रहा हूँ यहाँ बाबा का नगरी। ये मैं पैदल आता हूँ सुल्तानगंज से यहाँ देवघर में। यहाँ मैं करीब आपको 110 किलोमीटर पैदल चल के आता हूँ बाबा नगरी में। फिर उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा दर्शन मिलती है। उसके बाद बासुकीनाथ आता हूँ, ये 60 किलोमीटर ये पड़ती है लगभग समथी। ये इससे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, सब चीज़ अच्छा है बासुकीनाथ में। ये बहुत अच्छा पूजा पाठ हो जाती है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मेरा शुभ नाम विक्रम कुमार हुआ। तो ये दीपक जी थे, उन्होंने कहा कि सावन का दिन काफ़ी पवित्र होता है और यही वजह है जो कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सावन का ही दिन क्यों चुनते हैं। सबसे पहला सवाल, इस सावन का दिन क्यों चुनते हैं? सावन में बहुत सा लोगों का कहना है कि बहुत ही शुभ माना गया है जल चढ़ाने के लिए। इसके वजह से ही लोग सावन मास में सभी लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। सावन मास के ही लोग बहुत सारी तरह का मान्यता भी हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तानगंज से जल उठा के जो चढ़ाते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उसके वजह से भी लोग सावन में सुल्तानगंज से जल लेके बाबा धाम के लिए आते हैं। क्या नाम है? रोहित शर्मा। तो ये रोहित शर्मा थे। निश्चित रूप से जो यहाँ पर जलार्पण के लिए लोग पहुँचते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बाबा धाम के बाद यानी कि बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ धाम पहुँचते हैं। आप क्या जल चढ़ाने आए थे? क्या मन्नतें थी? बाबा बस सबको सुखी संपन्न रखे। क्या यह पहली बार था या फिर? नहीं, हम लोग हर पूर्णिमा में आते हैं। आप लोकल हैं क्या? नहीं, हम लोग लोकल नहीं है, लेकिन आते हैं हम लोग हर पूर्णिमा में। कहाँ से रहने वाले हैं? हम कटोरिया के। हाँ, कटोरिया बिहार के। हाँ। कुछ ना कुछ तो मन्नतें होगी ना? मन्नत बस सबको सुखी संपन्न रखे बाबा, और क्या। क्या नाम हुआ? नाम मीना कुमारी यादव। तो ये मीना कुमारी थी। उन्होंने कहा कि चूँकि परिवार के सुख समृद्धि के लिए वो बाबा के पूजा अर्चना करते हैं और यही वजह है। आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि चूँकि देखिए मंदिर प्रांगण में कांवरियों की भीड़ लग चुकी है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं और ये आज सावन का पहला दिन है। आज पूर्णिमा भी है और यही वजह है कि पहले दिन लोगों का भीड़ जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं। जो है कांवरिया जो है यहाँ पर जलार्पण करने के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचे हैं। हम एक चीज़ और बता दें कि जो भी सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम 105 किलोमीटर पैदल आते हैं तो निश्चित रूप से जलार्पण के लिए वो बाबा बासुकीनाथ धाम अवश्य पहुँचते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद यदि बाबा बासुकीनाथ धाम नहीं पहुँचते तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। यही वजह है कि लोग यहाँ जो है जलार्पण के लिए पहुँचते हैं। तो हमारे साथ अपने आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चूँकि जलार्पण के बाद जो खुशी उनकी होती है यही वजह है कि लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप साफ देख सकते हैं कि आज सावन का पहला दिन है। आज जो है पूर्णिमा है और यहाँ पर राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया है और आज मेले का आगाज भी हो चुका है। करीब 1 महीने तक सावन के मेले चलेंगे। हालांकि यहाँ 2 महीने तक सावन के बाद भादव का भी मेला चलता रहता है। तो जो लोग सावन में पूजा अर्चना नहीं करते हैं वो भादव में अवश्य आते हैं। तो यही वजह है। लेकिन ये 2 महीना तक यह मंदिर गुलजार रहता है। लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए बाबा धाम जलार्पण के लिए पहुँचते हैं। दुमका बासुकीनाथ धाम से विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़।